Hello dear learners, myself Amit. I welcome all of you once again in our YouTube channel. We were discussing chapter 7 of the mathematics, that is integrals. We have completed integration using by parts method. Okay? Today we will see the last method of integration, that is integration by parts. लास्ट मेथड है ये, और अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग कवर किए हैं वो बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं. अब ये जो थोड़ा इजी ही टॉपिक है, बस थोड़ा इसमें रूल जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है. ठीक है, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे ना, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें ये प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का. क्या होता है, यू का यू को पहले रख दो और भी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, बीच में फिर प्लस साइन, और फिर क्या होता है, भी को रखो और डिफ्रेंशिएशन यू का करो. उसी तरह यहाँ पर भी अगर दो फंक्शंस मल्टीपल में हैं, जैसे मान लो x और साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो वो रूल यूज़ कर लेते हैं. इंटीग्रेशन करना है तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, ये रूल u इंटू वी डी एक्स है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, v का. समझ गए. फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन देंगे, यहाँ वाला इंटीग्रेशन का साइन बड़ा सा है, तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स. डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, u का. फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का. यहाँ जो इंटीग्रेशन किए थे ना, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx. अब u का डिफ्रेंशिएशन और v dx, यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ u था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, u का डिफ्रेंशिएशन लिखना है और ये चीज़ v का इंटीग्रेशन फिर से करना है, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से इंटीग्रेट करना है. सवाल देखेंगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पटांग टाइप से. लेकिन u किसको मानेंगे, u किसको एज्यूम करना है, क्योंकि दो फंक्शन वहाँ दिक्कत नहीं होता था, u किसी को भी मान लो, v किसी को भी मान लो. यहाँ पे लेकिन इस रूल को फॉलो करते हैं, आई लेट. आई से इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई भी रहेगा, इनमें से जो भी पहले आ जाए, अगर जैसे पहले समझ लो, आई का मतलब है इनवर्स, एल का लॉगरिदमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें e का पावर x साइन x, तो u किसको मानोगे इस केस में, देखो e का पावर x एक्सपोनेंशियल है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना. तो कौन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक. तो u किसको मानेंगे, इसको. समझ में आया. अभी किसको मानेंगे, इसको. समझ गए. अगर ऐसा लिखते हैं e का पावर x साइन इनवर्स x, तब से साइन इनवर्स x को ही मानेंगे u, और इसको क्या मानेंगे, v. समझ गए. तो देख लेना, जो फंक्शन इस रूल में पहले आता है उसी को u मानना है. ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इस टॉपिक को. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू x dx, या फिर ऐसा लिख लो, x पहले लिख लो, x e टू द पावर x dx. ठीक है. अब ध्यान से देखो, x e का पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. अब दो फंक्शन दिख रहा मल्टीपल में है, x v और e का पावर x, तो इसमें हम समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज होने वाला है. चलो अब कैसे, अगर e का पावर x स्क्वायर होता और यहाँ x होता, तो x स्क्वायर को अगर t मान लेते तो ये बन जाता ना x dx डिफ्रेंशिएशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाता. यहाँ पे देखो मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो इसके लिए क्या कर लें, u किसको एज्यूम करें, x को. तो यहाँ मन में रखना है इसको u, अभी बस पहला क्वेश्चन है तो बस यहाँ लिख दे रहे हैं हम. ठीक है, इसको u मानना है, इसको भी मानना है. ठीक है, ध्यान से देखो, रूल क्या है बताओ, किसको रखना है बाहर, u को. तो लिख दें i इज इक्वल टू, आई लिखना, i इज इक्वल टू x लिखो, इंटीग्रेशन किसका करें, e का पावर x dx है रूल में भाई. u को बाहर रखो, v का इंटीग्रेशन, तो u को बाहर रखें, e का पावर x का इंटीग्रेशन dx. बीच में क्या साइन लगाना है, माइनस का, वहाँ प्लस लगता था यहाँ माइनस लगेगा. ठीक है, माइनस. फिर एक बड़े से इंटीग्रेशन का साइन दो, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन बड़ा देना. ठीक है, फिर बताओ क्या लिखना है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हो वही चीज़ लिखना. अब लेकिन इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन. तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स किसका, x का. फिर यही चीज़ लिख दो, यही चीज़ लिख दो, इंटीग्रेशन, छोटा इंटीग्रेशन का साइन, e का पावर x dx. समझ गए. और फिर पूरे में ब्रैकेट दे करके dx.
समझ गए? अब देखो यहाँ पे ये x आया, e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही होता है, हो गया इसका इंटीग्रेशन। बीच में क्या साइन है? माइनस, इंटीग्रेशन का साइन ये अभी भी टिका रहेगा। बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, e का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x हो जाएगा। ये इसका हो गया साहब। अब ये बचा क्या? ब्रैकेट के बाहर क्या था? dx। मानिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 को e का पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? e का पावर x ही होने वाला है। तो यानी ये हो जाएगा x e का पावर x माइनस e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर x प्लस क्या? समझ गए? लिख लो। देखो सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता था log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे हम लोग। तो log x का भी इंटीग्रेशन जो होगा वो बाई पार्ट से ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ तो u तो दिख रहा है, log x है ना, v तो नहीं दिख रहा, एक ही फंक्शन है ना, तो एक फंक्शन अपने से मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? 1 से मल्टीप्लाई करो, उसको 1 ही रहने वाला है, अब वही नंबर वही चीज़ रहने वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दें, i इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू क्या? 1 dx बोल दे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके log x ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ कौन सा रूल लगाएं? बाई पार्ट्स लगेगा तो कैसे, किसको u माने किसको भी माने? 1 क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक कहलाएगा, क्योंकि देखो अलजेब्रिक में क्या होता है? 2x स्क्वायर, तो बोल नहीं सकते 1x का पावर 0, तो 1 अलजेब्रा है वो, ठीक है। उसके बाद फिर बच गया क्या? लॉग, तो लॉग तो सबसे आगे बैठा हुआ है, तो ये u होगा और वो v होगा, ठीक है। तो देखो, तो log x को बाहर रख दो, फिर किसका? इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 का, तो 1 dx, समझ गया। फिर बीच में क्या साइन देना है? माइनस का, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दो। d बाई डी एक्स इसका करना है, बताओ यहाँ पे जो इसका ना, तो लिख दो log x का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन किसका? यहाँ पे जो है उसी का, फिर पूरे पे ब्रैकेट दे करके dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का x, तो यहाँ लिखना सही नहीं होगा, log x इंटू एक्स लग जाएगा, log x स्क्वायर हो गया, तो x को पहले लिख दें, x log x माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये रहेगा। अभी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, बाहर में क्या बचा है? dx, ये तो कट ही जाना है, तो बच गया क्या? 1 का इंटीग्रेशन ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो क्या आएगा आंसर? x log x माइनस एक्स प्लस, ठीक है। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ठीक है, x cos x dx। बताओ दो फंक्शन मल्टीपल में है, x भी है और cos x भी है, तो क्या अप्लाई करें? बाई पार्ट्स, तो i लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ इसको u मान लेते हैं, इसको भी, क्योंकि देखो कौन है पहले? अलजेब्रिक है ना पहले, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको u मान लेते हैं, ये u है, तो इसको बाहर रखें, इंटीग्रेशन cos x dx होगा, फिर बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन दे दो, d बाई डी एक्स किसका? x का, इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसी का इंटीग्रेशन फिर से लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अब पूरे पे फिर लगा दो dx, समझ गए? क्या आ जाएगा? x cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन, इधर आई है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करना, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको i, जब भी सवाल सॉल्व करने जाओगे ना, स्टार्टिंग में इसको i एज्यूम कर लो, बाई पार्ट्स वाला सवाल को i एज्यूम कर लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ दिखा, इसको i मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x sin x आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x, और फिर क्या हो गया ये? dx, समझ गए? ठीक है, चलो बताओ, ये सिंपल था, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ? x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस, तो ये आ जाएगा x sin x प्लस cos ऑफ x प्लस, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। तो स्टार्टिंग में मान लो i इज इक्वल टू लिख दो, ठीक है। देखो दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीपल है, बाई पार्ट्स यूज होगा। किसको u एज्यूम किया जाए? साइन एक्स को, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आया है, तो ये u है और ये v, ठीक है। चलो क्या लिखें इधर, i इज इक्वल टू, देखो u को रखो बाहर, साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका? e का पावर x dx, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, फिर पूरे पे बाहर लिख दो dx, ठीक है। बताओ e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा, इसको पहले लिख दो नहीं तो लगेगा x के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो e का पावर x साइन x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x कॉस x, ठीक है। और ये क्या है? e का पावर x dx, मल्टीपल में है, इनटू मत समझना, ठीक है। यही होगा। अब बताओ फिर से यहाँ क्या लग जाएगा? बाई पार्ट्स, यानी ऐसा सवाल है खत्म ही नहीं होगा। समझ में आया? लूप टाइप से बन गया। हाँ इसमें नहीं, इसमें तो इंटीग्रेशन हट गया ना साइन, इसमें तो ये इंटीग्रेट किया ना, अभी बाहर ला तो ये तो बैठा हुआ है ना, फिर से लगेगा। तो फिर से करें तो देखो उसमें लगेगा। तो इसको रख दो e टू द पावर x साइन x रख दें, और देखो बाहर में क्या है? साइन है, माइनस, माइनस है ना, माइनस रहने दो। इसमें जब बाई पार्ट्स लगाओगे तो ब्रैकेट दे दो, क्योंकि बाहर क्या है? माइनस। चलो बाई पार्ट्स लगाओ, इसमें किसको u मान लें? cos x को u मान लेते हैं। तो cos x को रखो बाहर, cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होगा। फिर बीच में क्या साइन लगता है? माइनस, इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन दो, फिर क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, फिर पूरे पे dx, फिर ये ब्रैकेट ओपन किए थे तो इसको ढक दो। समझ गए? ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। ये तो फॉर्मूला है, इसको हटा देते हैं। चलो क्या आ जाएगा बताओ? हाँ इसको इंटीग्रेट करो, बाहर में ये i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस, माइनस अंदर भेज देंगे, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे देखो तो क्या है? इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा? e का पावर x इंटू कॉस एक्स, और माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस, माइनस e का पावर x इंटू कॉस एक्स। समझ गए? फिर देखो ये हो गया, फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और फिर देखो कि डिफ्रेंसिएशन किसका है? कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो समझ में आया ये क्या होगा? इंटीग्रेशन तो होगा ही, ठीक है। डायरेक्ट कर दे चल जाएगा ना, कि लिख दें एक लाइन और? चलो लिख ही दे रहे हैं। देखो यहाँ पे माइनस था, लिख दे रहे हैं। चलो e का पावर x cos x हो गया, बीच में क्या साइन है? माइनस। लेकिन जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो के प्लस हो जाएगा। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो गया? साइन x, और ये क्या बन जाएगा? e का पावर x बन जाएगा, साइन x e का पावर x। तो बताओ फिर खत्म होगा क्या? अब तो फिर से उसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो वैसा हरकत नहीं करना है। देखो सवाल देखो तो क्या था? e का पावर x साइन x dx ना, इसको क्या मान के रखे हम? i, तो उसकी जगह i लिख दो, ठीक है। i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x, इसको अंदर भेजेंगे तो माइनस e का पावर x cos x, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या है? इसको क्या मान के रखे हैं? i। इस i को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, e का पावर x, इधर कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। e का पावर x साइन x माइनस e का पावर x cos x। i जानना है ना, दोनों से कुछ कॉमन है? x साइन x माइनस cos x, y में क्या? 2 प्लस हो गया, नहीं तो करते रहना फिर
समझ गए? तो ऐसे सवाल में क्या करना है, एक बार देखो इंटीग्रेट करके तो बाई पार्ट्स लग रहा, तो बाई पार्ट्स लग रहा क्या, जिसको आई माने थे वही चीज आया यहाँ क्या, नहीं, फिर से इसमें लगाएंगे ना बाई पार्ट्स, तो जिस चीज को आई माने हो ना वही चीज आ जाएगा, तो उसकी जगह आई लिख देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे, t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दिख रहा है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो एज्यूम करो, t लिखो। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, पुटिंग, ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो बताओ x की जगह क्या लिख सकते हो, तो x क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। x इधर रखेंगे तो उधर जाके इनवर्स साइन t बन जाएगा, साइन t। ठीक है, अगर इसको t एज्यूम किया, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी लिख दो, तो ये क्या हो गया, सवाल अब चेंज होके इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया है, t, और ये x बच जा रहा है ना, और ये इसकी जगह तो dt हो ही जाएगा, इतना पूरे चीज़ की जगह है ना, बच गया ये x और साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को तो t मान लोगे, लेकिन x को क्या मानना पड़ेगा, साइन t। तो क्या लिख दे, साइन t इंटू टी लिखे कि t साइन t लिख दें, t साइन t। समझ में आया, समझ गया ना, t साइन t कर दिए। अब लग जाएगा बाई पार्ट्स, अभी पढ़े थे ना x cos x, तो उसी तरह तो है ये। ठीक है, चलो तो जो इंटीग्रेट होकर रिजल्ट आएगा उसके फाइनल में t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू या फिर। ठीक है, देखो देख लो एक बार फिर से कैसे स्टार्ट करें इस सवाल को। i इज इक्वल टू, बाई पार्ट्स लगाएंगे, अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अल्जेब्रिक वाले चीज़ को बाहर रखो, t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, फिर पूरे पे dt लग जाएगा। ठीक है, t t ये बताओ साइन t का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस t लिख दिया, फिर माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 1, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस t। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, नहीं ठीक है, कॉस t हो जाएगा, और ये बाहर क्या बच गया, dt। ठीक है, फिर ये है माइनस t कॉस ऑफ t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t प्लस c, आ गया, वैल्यू रख दो अब, तो माइनस t नहीं रखो, t की जगह क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और कॉस t की जगह साइन इनवर्स x प्लस साइन t की जगह साइन इनवर्स x प्लस c। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस x प्लस c। ठीक है, देख लो, ठीक है, समझ गया। बुक में क्या किया, थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया है, क्योंकि बुक का काम ही वही है। ठीक है, ये है और ये भी है साइन इनवर्स x, और हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कुछ पढ़े थे, कॉस है और कॉस के अंदर कॉस इनवर्स होता तब तो डायरेक्ट आंसर हम लोग x लिख देते हैं, लेकिन क्या दे दिया, कॉस के अंदर साइन इनवर्स x दिख गया। तो बताओ तो साइन इनवर्स x को क्या माने हो तुम, t, यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाए, कॉस t। अब साइन t का वैल्यू पता है कि x है, तो कॉस t का नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखो ना, क्या कर सकते हैं, ये तो बैठा सकते थे, t की जगह साइन इनवर्स x बैठा दिए। देखो ये एक तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, आंसर ये भी सही है, नहीं तो यहाँ पे क्या करो और लिख के देख दे रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस t की जगह क्या होगा,
हाँ साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या है बताओ, कॉस टी ना, साइन टी का वैल्यू ये है, अगर एक ट्रायंगल बनाए, ये एंगल टी है, ये एंगल टी है, तो ये क्या होगा, साइन टी का वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनस कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या जानना है बताओ, टी की जगह तो लिख दें साइन इनवर्स एक्स कॉस टी, तो कॉस टी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है ये बाई ये, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर क्या है बताओ, प्लस साइन टी, तो साइन टी की जगह देखो ना क्या है एक्स प्लस, तो ये किया है वो, समझ में आया, ठीक है, लिख लो इसको और करके, ये भी लिखोगे चलेगा, ये भी सही है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स dx, ये दे रखा है, आई लिख दो इसको। देखो दो फंक्शंस का मल्टीपल है, एक्स का है और क्या है लॉग एक्स का, तो क्या किया जाए, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये 6 देख लो, 5 इजी है, कर लो, ये कर लोगे तुम लोग, 6 देख लो। हाँ 6 में क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है ना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो बताओ, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिदमिक है, तो कौन पहले आएगा, लॉग, ठीक है, लॉगरिदमिक पहले आएगा, लॉग वाला पहले आएगा, ठीक है, करके देखे लॉग वाला पहले, करके देखो क्या आता है, देख लो तो i इज इक्वल टू लॉग एक्स को रखो बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर पूरे पे dx, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x 1 बाई एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और पूरे पे क्या dx, यही है ना, ये कट के क्या आ जाना है बताओ, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का, इसको 1/3 बाहर लिख दें, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन किसका है बताओ, इफ लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स आई इज इक्वल टू, बताओ u किसको एज्यूम करें और v किसको एज्यूम करें, इनवर्स है तो इनवर्स वाले को u और अलजेब्रिक को v मान लेते, क्या लिखेंगे इसको, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर पूरे पे dx, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा दिखाया करो, ठीक है ना। बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, अब वहाँ लिख दें साइन इनवर्स x, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो किसका है इंटीग्रेशन x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो गया dx प्लस में क्या c, समझ गए। अब कैसे बनाएंगे इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
एक्स माइनस 1/2 लिख दे बाहर, 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब बताओ कैसे किया जाए। देखो कभी भी देखो ये कैसा टाइप का फ्रैक्शन हो गया, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो तो यहाँ पे जो चीज़ है ना वही चीज़ बनाने का कोशिश करना है ऊपर में, ठीक है। देखो यहाँ पे इस माइनस को जो हम लोग इधर लिख लिए है ना, इस माइनस को उधर भेज दो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अपने से 1 लिख दो और अपने से 1 घटा दो, देखो तो वही चीज़ बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ही तो बच रहा, वापस से आ जा रहा ना, माइनस आके माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो अभी भी याद रखो अगर ऊपर में जो डिग्री है वही नीचे भी है, तो क्या करना, जो चीज़ नीचे उसी को बनाने की कोशिश करो। तो माइनस चाहिए था ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर दिए, और क्या चाहिए था 1 चाहिए था, तो 1 अपने से लिखे हैं तो 1 अपने से घटा दो। ऐसा करने से क्या हो गया, इसको एक टर्म मान लेंगे अब और उसको दूसरा टर्म हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, 1/2 जो भी होगा सबके लिए आएगा ना, तो ब्रैकेट दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ क्या होगा, ये चीज़ जब इसके नीचे आएगा, 2 टर्म बोल रहे हैं ना, इसको एक टर्म मानो इसको दूसरा टर्म, तो ये चीज़ जब इसके नीचे आएगा तो कट के ऊपर में 1/√x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, और फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी। समझ गए, समझे कि नहीं। इसको जब इसके नीचे ले जाएंगे तो x/√x क्या होता है, ऊपर में √x हो जाता है ना, तो √x हो गया, फिर जब ये हो गया तो -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म पढ़ा हुआ है, ये फॉर्म कहाँ पढ़े हो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ। देखो इसके बाद वाला एक्सरसाइज में ही तो है फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, फिर बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वन x/2 लिखवाए है ना, देखो ये लिखवाया होगा, ये फॉर्मूला ऐसा लिखवाया गया कभी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में स्पेशल फंक्शन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ माइनस नहीं, a के आगे जो साइन है वही, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला लिखवाए हैं, ठीक है। और बताओ वो क्या है, स्पेशल फंक्शन में ऐसा कहीं देखे थे, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या रूल लिखे थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 नहीं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसका क्या होता था, साइन इनवर्स x/a प्लस a होता था, याद रखा करो, स्पेशल फंक्शन ये है ना, ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, ये सब चीज़ डिनोमिनेटर में था तो इसके लिए होता था। चलो तो ये वही चीज़ है, 1/2 को बाहर रख दिए, इसका इंटीग्रेशन तो देखो कौन सा है, ये है, क्या लग जाएगा x/2, तो x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये रहेगा, ठीक है। फिर क्या है देखो, प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, a की जगह 1/2, फिर क्या है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, ठीक है, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a, बाहर में क्या c, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, अभी बाहर रखो, x ब्रैकेट के अंदर जितना सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो तो 1/2 आधा साइन इनवर्स x है, ये पूरा है, तो आधा में -1 करेंगे क्या होगा, -1/2, तो -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, ये समझ गया ना,
1/2x है और ये -x है, तो क्या होता -1/2x होता, तो वही लिख दिए। अब इस 1/2 को अंदर भेज दो, तो x² 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस, तो ये रहा आंसर। ठीक है, लिख लो एक बार जल्दी से। समझ गए ना? बुक में क्या किया, ये दोनों साइन इनवर्स x को कॉमन ले लिया है। ठीक है, देखो लिख लो यहाँ तक, फिर बता दो। सारा रूल याद रखो। अब ये जो है लास्ट टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो बुक में क्या किया वो बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं बुक में क्या किया है, इन दोनों से साइन इनवर्स x कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा बताओ, x² 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस x² प्लस c होगा। ये दोनों में अगर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस x² प्लस c, तो ये दिया हुआ है। समझ गए? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।